सुबह 6 बजे ही शिखा की नींद खुल गई। बगल में सोते पति शिव की ओर देखा जो अभी सो रहे थे। रात की झंझलाहट के निशान या यूं कहे कि चेहरे पर सिकन नींद में भी दिख रहे थे। एक ठंडी आह भर कर शिखा कमरे से निकलकर बाहर आ गई। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक कप चाय लेकर ड्राइंग रूम की खिड़की के पास बैठ गई और शांत मन से चाय की चुस्कियां ले रही थी। साथ ही खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देख रही थी, जिससे उनका मन कुछ शांत हो रहा था। कहते हैं ना कि रात हम जिस विचार के साथ सोते हैं, सुबह भी उसी विचार के साथ उठते हैं। रात की बातों में मन उलझ गया। शिखा सोचने लगी, बात भी क्या थी, कुछ भी तो नहीं। कल रात शिव के मित्र की पत्नी सीमा के बारे में बातें हो रही थी। उनकी 10 अच्छी बातों में एक दो बुरी बातें भी शामिल थी। तभी शिव के मुंह से निकल गया, महिलाओं की आदतें ही ऐसी होती हैं। एक स्त्री होने की वजह से शिखा को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने थोड़े कड़े आवाज में कहा, हर नारी एक जैसी तो होती नहीं। फिर बात स्त्री या मर्द की नहीं, बात इंसान की होनी चाहिए। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जाकर झगड़े पर खत्म हुई और दोनों करवट बदल कर सो गए। अब ऐसी अक्सर होता है, दोनों के बीच बात किसी तीसरे को लेकर होती है और ख़त्म झगड़े पर होती है। पर शुरू से ऐसा नहीं था। शिखा पुरानी बातों में खो गई। शुरू शुरू में दोनों के बीच कितना प्यार था। शिव शिखा की खूबसूरती के दीवाने थे और सुंदर सुशील शिखा शिव से बहुत प्यार करती थी। जब दोनों का ब्याह हुआ तब सारे रिश्तेदार कहते, कैसी शिव पार्वती सी दोनों की जोड़ी है। इन दोनों के नाम का अर्थ भी तो शिव पार्वती ही है। दोनों के बीच का प्रेम भी शाश्वत है। सुनकर दोनों मुस्कुराते और अपनी निगाहों से एक दूसरे को निहाल करते। जीवन चक्र चलता रहा। 2 प्यारे बच्चे हुए। दोनों पूरे तन मन से अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया। शिव जीवन के संघर्ष रूपी हाल को पीते रहे और शिखा अपने प्यार की गंगा बहाकर उन्हें शीतल करती रही। दोनों बच्चे अपने माता पिता के प्यार को देखते हुए बड़े हुए हैं। बच्चे भी बहुत प्यारे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच पति पत्नी वाली तकरार नहीं हुई। तकरार आती और थोड़ी ही देर बाद ही उनके प्रेम के आगे हार जाती। छोटे बड़े मनमुटाव भी हो जाती थी और तुरंत खत्म भी हो जाती। पहली बार दोनों के बीच मतभेद तब हुआ जब बेटी पूजा अपने पसंद के लड़के के साथ विजाति विवाह करना चाहती थी। नहीं, मैं विजाति विवाह नहीं स्वीकार कर सकता, जोर से चीखे शिव। पर इसमें हर्ज ही क्या है। हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, समझदार है, उसे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। शांति से शिखा ने समझाने की कोशिश की। और हमें उसके दुश्मन हैं जो उसके लिए अच्छा लड़का नहीं खोज सकते। शादी मेरी मर्जी से होगी। पहली बार शिव ने तेवर कड़े किए थे। हमारी बेटी की खुशी जिसमें हो, हमें वह करना चाहिए ना। शिखा समझा रही थी। शिखा की समझदारी और बेटी की जिद के आगे हार गए शिव। बेटी पूजा की शादी उसके पसंद के लड़के से हो गई। वह खुशी खुशी ससुराल चली गई। बेटा जय भी हॉस्टल चला गया। घर में सिर्फ दोनों पति पत्नी ही बचे। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। यूँ कहे कि समय परिवर्तित होता ही है। शिव के अहम को चोट लगी, जिसका दर्द दोनों के रिश्तों में फैल गया। जब एक बार असहमतियों के बीच पनप जाते हैं तो वह बहुत तेजी से फैलते हैं। अब हर छोटी बात पर असहमतियां होने लगीं। सुनिए, जरा एसी कम कर दीजिए ना, मुझे ठंड लग रही है, प्यार से ही कहा था शिखा ने। अरे तुम, मुझे गर्मी लग रही है ना, ऐसा करो तुम थोड़ा मोटा कंबल ले लो, सख्ती से कहा शिखा ने। आज तुमने फिर बैगन बना दिया। मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया। जानती हो मुझे पसंद नहीं है, पर मुझे तो पसंद है ना। मैं अपने पसंद का खाना नहीं बना सकती। पूरी ज़िंदगी तो बस आपकी ही इच्छाओं का ही मान रखा है। खुद को तो भूल ही गई हूँ। मैंने कब कहा ऐसा करो। जो भी की होगी अपनी मर्जी से की होगी। सब जानते हैं, मैं भी सिर्फ तुम्हारा मुंह देखकर जिया हूँ। मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। वो तो मैं ही थी
जो सब सहकर आपके परिवार को संभाला। मैंने भी तुम्हारे माँ बाप का बहुत किया है, दामाद होकर भी बेटे की तरह रहा हूँ। तो मैंने कौन सा कम किया है? तुम्हारी बहन की शादी में अपने जेवर दे दिए जो सिर्फ मेरा था। इस तरह की बातें अब अक्सर होने लगी। घर का माहौल भारी और बुझा बुझा रहने लगा। एक चुप्पी सी छा गई। दोनों या तो एक दूसरे से बातें नहीं करते, और अगर करते तो बात बात पर झगड़ते, पर खत्म होती। शुरू शुरू में तो एक दूसरे को सॉरी बोलकर बात खत्म कर देते, पर जब यह हमेशा का हो गया तो वह भी बंद हो गया। दोनों के बीच प्यार की कोई बात नहीं होती। जब भी कोई बात होती तो वह जाकर झगड़े पर खत्म होती। ऐसा नहीं था कि दोनों को दुख नहीं होता या अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं जाता, पर दोनों एक दूसरे के सामने स्वीकार नहीं करते। बच्चे भी बीच में आकर सुलह कराने की कोशिश करते, पर वे कामयाब नहीं होते। दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया। पर एक बात थी, दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती। एक सुबह शिव देर तक सोते रहे। शिखा परेशान हो गई। आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी देर तक सो रहे थे? अरे बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। लगता है वायरल फीवर हो गया है। शिखा भागती हुई किचन में गई और काढ़ा बना लाई। अपनी कर्तव्य से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, पर जाने वो कौन सी फांस चुभ गई थी जो दोनों को सह नहीं होने दे रही थी। शिखा जब अपनी बेटी को खुश देखती तो अपने फैसले पर गर्व करती, और शिव उन्हें पूरी तरह गलत लगते। शिव भी बेटी को खुश देखते तो खुद भी खुश होते और अपने माता पिता होने पर गर्व करते और अपने समझौते को सही मानते। पर पति पत्नी के बीच आई दरार जाने क्यों चौड़ी होती जा रही थी। एक दूसरे का ख्याल भी अब दूर से रखा जाने लगा। बच्चों के माध्यम बना लिया जाता, पर मीठे बोल, अपनापन, नज़दीकियाँ सब खो चुकी थी। दोनों के बीच अपनी कोई बात होती नहीं, और किसी और की बात होती तो झगड़े पर खत्म होती। शिखा इन्हीं विचारों में खोई थी कि मेड आ गई और दिनचर्या शुरू हो गई। शिव भी उठ गए थे। मेड ने उन्हें चाय बनाकर दे दिया। वो चुपचाप अपने कामों में लग गए। ना उन्होंने शिखा से कुछ कहा और न शिखा ने कुछ बोला। सन्नाटा व्याप्त था। दोपहर को बेटी पूजा का फोन देखकर मुस्कुराई शिखा। मम्मी, आज पापा से फिर झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो, झूठ बोलने की असफल कोशिश की शिखा ने। क्यों झूठ बोल रही हैं मम्मी? आपकी आवाज़ बता रही है। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की आवाज़ सुनकर समझ जाती है कि उसकी बेटी कैसी है, उसी तरह एक बेटी भी समझ जाती है कि उसकी माँ कैसी है। आपको मुझसे कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या हुआ है होगा आपके और पापा के बीच। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जिसे सॉल्व किया जाए। बस किसी बात पर आप सहमत नहीं हुई होंगी और आप दोनों के बीच झगड़े हो गए होंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। मुस्कुरा उठी शिखा बोली। क्या करूँ, मुझसे गलत बात बर्दाश्त ही नहीं होती और मैं उलझ पड़ती हूँ। तेरे पापा से कितनी भी कोशिश करूँ, बात बिगड़ ही जाती है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूँ जिससे शांति बनी रहे और सुकून से जी सकें। यही तो आपको तलाश करना है मम्मी। जो पापा आपकी हर बात मान जाते थे, वो आज आपसे क्यों असहमत होने लगे? आपको पता है, मैं अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते को आइडल बताती हूँ। मैंने आप दोनों को प्यार से एक साथ जीवन जीते देखा है। आप दोनों के प्यार को देखकर ही तो मुझे प्यार पर भरोसा हुआ है। आपकी समझदारी ही मेरे जीवन का आधार रहा है। अपने माता पिता के बीच प्रेम देखना हर बच्चे का सौभाग्य होता है। जीवन पर भरोसा होता है। जब आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। क्यों? ये सही नहीं है मम्मी। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ज़रूर तलाश लेंगी अपने खोए हुए उन पलों को। आप उन्हें खोजिए मम्मी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? पर जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, कुछ समझते ही नहीं। मैं तो थक गई हूँ।
खींचते हुए जवाब दिया शिखा ने। मेरी मम्मी कभी हार नहीं मान सकती। प्लीज़ मम्मी, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको सब ठीक करना ही होगा। आप तो मेरी प्रेरणा है। मैं हमेशा अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते का उदाहरण देती हूँ। मैंने आपके हेल्दी रिलेशनशिप को देखा है। मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर लेंगी। एक बार कोशिश तो कीजिए। अच्छा चलो, मैं फ़ोन रखती हूँ, कहकर शिखा ने फ़ोन रख दिया। बहुत ही शांत और गंभीर होकर अपनी बेटी की बातों को सोचने लगी। यह तो सच है कि हम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं, फिर उधर ही बढ़ते चले जाते हैं। जब एक बार असहमतियों की तरफ बढ़े तो फिर बढ़ते ही चले गए। हम दोनों खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लग गए, जिससे हमारा टकराव शुरू हो गया। प्रेम तो एक दूसरे के प्रति समर्पण से आता है, तो हमने खो ही दिया और अपने अपने अहम को संभालने में लग गए। अब शिखा को अपनी कमियां समझ आने लगी थी। अगर शिव के अहम को ठेस लगी थी तो उनका प्यार का मरहम लगाना था, पर वह अपनी तर्क से सख्ती से खुद को श्रेष्ठ साबित करने लग गई। पुरुष का अहम तो प्रबल होता ही है, स्त्री को सहन शक्ति रखनी होती है। दोनों दो व्यक्तित्व के इंसान हैं, तो विचारों में समानता कहाँ होगी। जिंदगी को देखने का नज़रिया दोनों का अलग होगा। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पहले तो ऐसा था ही, क्योंकि दोनों के बीच प्यार था, और प्यार इन सब विकारों से ऊपर होता है। समय के साथ हम दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया। हमें उसे ढूंढना ही है। शिखा ने तलाश तो कर ली, पर उन्हें अमल कैसे करे, इसी उपामोह में थी। शाम को शिव आए। कपड़े बदल कर चुपचाप चाय पीने लगे। शिखा को समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। थोड़ी देर बाद शिव टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। शिखा करीब जाकर बोली, लाइए आपका सिर दबा दो। पर सिर तो दुख नहीं रहा है। हैरानी से शिव ने शिखा को देखा। अच्छा, फिर पास ही बैठ जाती हूँ। दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। कहने के लिए कुछ भी नहीं था, या बहुत कुछ कहना था जो दोनों कह नहीं पा रहे थे। रात का खाना खाते हुए शिखा ने कहा, ऐसा करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं। एक ही तरह के माहौल में रहते हुए ऊब सी गई हूँ। पर हम जहाँ भी जाएंगे हमारे बीच फिर झगड़े होंगे, तो कहीं और जाकर झगड़ा करने से बेहतर है हम यहीं रहकर झगड़ा करें, शिव ने उत्तर दिया। शिखा उदास हो गई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था सब कैसे ठीक करे। रात शिव के सो जाने के बाद भी शिखा को नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलने के बाद बाहर बरामदे में आकर बैठ गई। तभी अपने कंधे पर शिव की हथेली महसूस हुई। क्या बात है शिखा, क्यों परेशान हो? तुम तो कभी रात में जागती नहीं। फिर कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, शिखा ने कहा। कैसे आएगी, तुम कभी मेरे बगैर सोई हो? आंखों में एक चमक दिखी शिव के। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हो। मैं शाम को घर आया तभी मुझे मेरी पुरानी शिखा दिख गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, पर तुम कह नहीं पाई और तमाम बहाने ढूंढती रही जिसकी ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, बस मेरी बाहों में आना था, पर तुम आ ना सकी। जानती हो क्यों? तुमने मेरे और अपने बीच श्रेष्ठ होने की लकीर खींच ली, जो नहीं होना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि मैंने गलतियाँ नहीं की, पर इन सब के ऊपर एक सच यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। सारे लड़ाई झगड़े असहमतियों के ऊपर सिर्फ एक चीज़ है, जो प्रेम प्यार के आगे सब हार जाते हैं, और हमें इसे ही बचाना है। जाने क्यों यह छोटा सा काम हम क्यों नहीं कर पाए। हम दूर जाने के सैकड़ों कारण देखे, पर पास आने का एक छोटा सा प्रयास नहीं किया, जिसका दोषी मैं भी हूँ। अगर हम अपनी खुशियाँ का रास्ता तलाशते तो हमें ज़रूर मिल जाता। शिखा शिव के सीने से लग गई। शिखा की तलाश पूरी हो गई थी। सुबह जब सोकर उठी तो पति शिव की तरफ देखा, जो अभी तक सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और इत्मीनान था।
दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।